Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग अपकमिंग आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमने कॉन्टिनेंट वाइज थीम वाइज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने का सोचा है। तो रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे सारे कॉन्टिनेंट्स की। जी हाँ, तो अभी एक एक कॉन्टिनेंट से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये आपको एक पूरी सीरीज की तरह मिल जाएगा। जी हाँ। सो दिस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय मी सुदर्शन गुर्जर। आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और डेली शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। और डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं अकेडमी सब्सक्रिप्शन में यूजिंग द कोड SGYT10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट ले सकते हैं और कोई भी टेस्ट सीरीज को जो है एनरोल कर सकते हैं। शुरू करेंगे साउथ अमेरिका। सबसे पहला काम तो यह है कि साउथ अमेरिका को हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में एक्चुअल में है कहाँ। तो ये मिलेगा हमें प्यारा भारत यहाँ पर। इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ज़रा वेस्ट साइड आइएगा तो अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका के और थोड़े वेस्ट में आप आओगे तो आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, है ना। तो साउथ अमेरिका जब आप देख रहे हैं तो साउथ अमेरिका कहाँ दिख रहा है हमें वर्ल्ड में, ये आप समझ ही गए होंगे। वेरी गुड। इसके बाद आप एटलीस्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने माइंड मैप आपसे पूछा तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि दुनिया में मान लीजिए यदि फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो दुनिया में ये यहाँ कहीं जो है इंडिया यदि है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ हमें साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए पहले कि कहाँ की नदियाँ पड़ रहे हैं। सो इसको यदि हम लोग जूम करते हैं तो ये आपके सामने साउथ अमेरिका दिखेगा, ठीक है। बहुत काम काम के देश जो अपने को पढ़ने हैं इन टर्म्स ऑफ रिवर, दैट इज ब्राजील, पेरू। ये पेरू और ब्राजील को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। आ गई बात समझ में। पहली चीज पेरू ब्राजील को याद रखने के बाद थोड़ा सा नॉलेज आप ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब नॉर्थ में जाएंगे तो वेनेजुएला कोलंबिया दिखाई देगा। वेनेजुएला और कोलंबिया। मैं इनको इसलिए पढ़ने को आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब तक ज्ञान नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सा देश है एटलीस्ट उसकी लोकेशन, तो उससे एसोसिएटेड रिवर्स आपको पढ़ने में समस्या होगी, ठीक है। तो पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये 4 देश यहाँ के याद रखना है अपने को। इधर नीचे आपको एक अर्जेंटीना, बड़ा नाम सुना होगा आपने। जी हाँ। और पराग्वे। पराग्वे एक देश का नाम है, लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका की, दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर जो है हमें डिस्कस थोड़ा सा करना है या इसको देखना है। तो एटलीस्ट अपने को इतना ध्यान हो कि सर ब्राज़ील हुआ, पेरू हुआ, वेनेजुएला हुआ, या कोलंबिया हुआ, या अर्जेंटीना हुआ, या पराग्वे हुआ, ये देश सब साउथ अमेरिका के ही हैं। खैर ठीक है। तो अब नदियाँ पढ़नी है हमें, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द रिवर कॉल्ड अमेजोन रिवर। अमेजोन नदी से हम लोग शुरू करेंगे। अमेजोन नदी की जो शुरुआत होती है वो पेरू देश से होती है, ठीक है। पेरू कंट्री में आपको यहाँ एक पर्वत दिखाई देगा। इनफैक्ट यहाँ 7 देशों से लगा हुआ है। पर्वत का नाम है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन मतलब जो पर्वत से जो शुरू हो रहा है दैट इज एंडीज माउंटेन। तो एंडीज पर्वत से शुरू होगा पेरू में। हालांकि जब ये शुरू होती है तो इसका नाम अमेजोन नहीं होता है, मंतारो नदी होता है, मंतारो रिवर। मतलब ये कहने का है कि जब ये जैसे अमेजोन दिखाई दे रही होगी आपको स्लाइड में, लेकिन शुरुआत में ये जो नदी होती है जो चालू होती है मंतारो के नाम से चालू होती है, ठीक है। तो ओरिजिन के दौरान इसका सबसे पहला जो नाम है वो क्या है, मंतारो। मंतारो रिवर, रियो मंतारो कहते हैं। आगे जाएगी ये पेरू से होते हुए, ये थोड़ा सा कोलंबिया को भी टच करेगी। मतलब पेरू के बाद में कोलंबिया के बाद में आगे जैसे जाओगे तो ये ब्राज़ील में जा रही है। ब्राज़ील में चली चली गई। तो इसके देश भी समझ में आ गए कहाँ से, पेरू से, कोलंबिया से। कोलंबिया, ठीक है, ये कोलंबिया हो गया, ये पेरू हो गया और ये ब्राज़ील, ये 3 देशों से ऐसे निकल गए जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए काम का ये हो सकता है कि मंतारो रिवर के साथ में, मंतारो रिवर के साथ में आपको जो याद रखना चाहिए, नेक्स्ट वन इज अ रिवर कॉल्ड मेडीरा। मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, MEDEIRA, मेडीरा, ठीक है। अब मेडीरा रिवर जो है, मेडीरा रिवर जो आपको देखने को मिलेगी, ये एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अब भाई कोई रिवर है तो सारी जितनी भी वाटर है या जितना भी पानी है वो अकेले खुद ही तो नहीं लेके चलेगी, और भी कंट्रीब्यूट करता है वाटर इधर उधर से आकर। तो कौन लेकर आता है, तो जो सहायक नदियां होती हैं उन्हीं को हम ट्रिब्यूटरीज कह रहे हैं। तो अपने से एक सवाल पूछेगा वो कि अमेजोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो एटलीस्ट अपने को पता होगी मेडीरा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडीरा रिवर इज रिलेटेड विद अमेजोन। रियो मंतारो, ये एक ओरिजिन स्ट्रीम है इसकी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिवर जो एंड हो रही है अटलांटिक ओशन में होती है। ये एंड जो हो रही है ना, ये देखो ऐसे, ये इधर आ रही है तो अटलांटिक में आ रही है। तो अटलांटिक में आती तो है लेकिन अटलांटिक में कहाँ पर आती है, तो ये मकापा पे आती है। मकापा पे। मकापा वो पॉइंट है, वो प्लेस है जहाँ पे ये एंड हो रही होती है। इट मीन्स दैट कि 3 M's याद रखने होते हैं अमेजोन में। शुरुआत की नदी मंतारो, दूसरा एम होगा आपका मेडीरा,
तीसरा एम आपका होगा मकापा, मतलब एंड वाला जो पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ब्राजील देश में ये इक्वेटोरियल एरिया के यहाँ पे बड़े ही डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं सर, डेंस फॉरेस्ट एरियाज है, बहुत ही ज़्यादा बड़े वर्षा वन मिलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में वैसे भी जो है बारिश बहुत होती है। यदि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अर्थ आपको देखने को मिलेगा कि इन एरियाज में बारिश बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ज़्यादा बारिश के कारण बड़े फॉरेस्ट बड़े फेमस हैं यहाँ के। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अमेजॉन रिवर के जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनको लोकली क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक वर्ड, नाम है उसका सेल्वास। याद रखिएगा, भूलना मत, ठीक है, SELVAS, भूलोगे तो नहीं। तो सेल्वास वर्ड को याद रखना है कि अमेजॉन रिवर के रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया है वो तो चार, तीन तो एम हो गए प्लस एक एस वर्ड को याद रखना, सेल्वास। ठीक। कहते हैं कि नेचुरल रबर सबसे पहले सारी दुनिया में यहीं पर सबसे पहले देखा गया था। नेचुरल रबर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी जो बचपन से फैक्ट पढ़ते आ रहे हैं, क्या लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूमिनस। और दूसरा इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉन्गेस्ट दूसरी लंबी नदी है आफ्टर नाइल, नाइल के बाद में, नाइल को हम अफ्रीका में पढ़ेंगे, और लार्जेस्ट रिवर। तो इट मीन्स दैट सर आपका पहला पॉइंट मंतारो रिवर का था, आपका दूसरा पॉइंट मेडीरा रिवर का था ट्रिब्यूटरी, तीसरा पॉइंट मकापा वाला पॉइंट था, चौथा पॉइंट जो आपने बताया वो सेल्वास का बताया, पांचवा पॉइंट रबर वाला बताया, और उसके बाद वाला जो पॉइंट आपने बताया कि यहाँ पर जो है इस नदी से संबंधित यदि हम लोग देखें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगी। सर इतने पॉइंट भी आप कवर कर लेते हो काफ़ी है। और तीन कंट्री कौन सी रहेगी, तो पेरू और कोलंबिया और ये ब्राज़ील। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अमेजोन जो हमें पढ़नी थी, और कहाँ पढ़ रहे थे तो ये आपको समझ में आ गया कि पेरू से और ये वाले एरिया। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ वेनेजुएला देश में, आपको अब जाना है वेनेजुएला में। ओके, वेनेजुएला में एक रिवर पढ़ेंगे हम, ओरिनोको। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपसे पूछेगा सबसे पहले तो कि ओरिनोको नाम की नदी का संबंध किस देश में, तो आपको याद रखना पड़ेगा वेनेजुएला में। इसी नदी के रीजन में आपको एंजल वाटरफॉल मिलता है, एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, ठीक है, एंजल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, एंजल वाटरफॉल बड़े काम का है। वेनेजुएला को याद रखना है, एंजल वाटरफॉल को याद रखना है, भूलोगे तो नहीं, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सो वेनेजुएला में जो रिवर है वो ओरिनोको रिवर है। ठीक है, इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे ये वेनेजुएला दिखाई दे रहा है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर इधर आ रही है अटलांटिक ओशन की तरफ। ठीक है, इन्हीं एरियाज में इनकी जो सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, शिरुन, कराओ वगैरह, उन रीजन्स में आपको यहाँ पे एक एंजल वाटरफॉल देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ओरिनोको के नाम से ही आएगा, तो याद रखना एंजल वाटरफॉल पहला, क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचे जलप्रपातों में इसकी गिनती होती है। और दूसरा पॉइंट, देश पूछे तो वेनेजुएला लगाना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके एरिया में ना ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, इक्वेटर से थोड़ा दूर है ये। तो इनके जो ग्रासलैंड्स हमें याद करने, वो याद रखना कि इनका जो ग्रासलैंड का जो नाम होगा, बिल्कुल पता होगा इसका नाम तो आपको सभी को, LLANOS, लानोस, लानोस कह रहे हैं इनको, ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं। तो लानोस वर्ड यदि कोई पूछ लेता है, इट इज रिलेटेड विद ओरिनोको रिवर सिस्टम, इट इज रिलेटेड विद वेनेजुएला, एंजल जलप्रपात यहाँ पर नजदीक होगा। इसमें आपको दोबारा देखेंगे, अभी तक मैंने आपको अमेजोन नदी पढ़ा चुका हूँ, अभी तक दूसरी नदी जो मैंने पढ़ाई है ओरिनोको पढ़ाई है, याद रखिएगा। इसके पड़ोस में आपको नेक्स्ट मिलेगा कोलंबिया सर, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया को याद रखिएगा। कोलंबिया में जब भी आप बढ़ते हैं तो कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, इसमें एक नदी मिलेगी सर मैग्डालेना। अब एक नदी को समझना थोड़ा काम का इसलिए हो गया, सुनिएगा भाई, ये देश है वो रिवर इधर जाती है, ध्यान रखना, इधर, इधर जाएगी मतलब अटलांटिक में आ जाएगी, इधर यदि जाती तो वो पैसिफिक में जाती। तो आपको यही समझना है कि ये जो रिवर है ना, ये अटलांटिक में जाती है, पैसिफिक में नहीं जाती। ये बहुत काम की चीज़ है इसमें, मतलब सर इसको ज़रा डिटेल में जूम करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल। कोलंबिया में ये जो रिवर जा रही है, ये मैग्डालेना, मैग्डालेना, याद रखेंगे सबसे पहले तो इसका देश, जैसे आपसे ओरिनोको पूछेगा तो आप वेनेजुएला बता दोगे, वैसे कल को बोले कि मैग्डालेना कहाँ है तो एटलीस्ट हम बता सके कोलंबिया में है। कहाँ जा रही है, इधर ये पैसिफिक है और ये अटलांटिक ओशन, इधर ये पनामा शुरू हो गया और नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाएगा फिर ऐसे, है ना। लेकिन अभी जो आपको याद रखना है अटलांटिक में जा रही है, ध्यान रखना, मतलब कैरेबियन सागर के पास। सो मैग्डालेना रिवर जो होगा वो आपको याद रखना कोलंबिया में होगा।
साउथ अमेरिका की 3 नदियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। एक अमेजॉन रिवर, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में ओरिनोको रिवर, इसके बाद में कोलंबिया में आपको मैग्डालेना रिवर। डन। लानोस वर्ड याद रखना, सेल्वास वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। आते हैं नेक्स्ट वन, पराना रिवर पर। पराना रिवर को पढ़ने के लिए भाई ऐसा है कि आपको फिर से दोबारा जो है ब्राज़ील में जाना पड़ेगा। दोबारा जो है कहाँ जाना पड़ेगा? ब्राज़ील में। ओके सर, पहुँच गए। ब्राज़ील में ये वाला जो एरिया है ना, इस क्षेत्र को हम कहते हैं जोग्राफिकली ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ब्राज़ील की उच्च भूमि, मतलब थोड़ा अपलिफ्टेड पोर्शन है, उठा हुआ हिस्सा है, हाईलैंड्स अपलैंड्स की तरह। वहाँ से नदी शुरू होती है, नाम है इसका पराना। नेक्स्ट रिवर इज योर पराना, ठीक है, PARANA। भाई पराना रिवर को जब आप देखते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखना, ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ये टच करेगी पराग्वे, पराग्वे, इसके बाद ये टच करेगी अर्जेंटीना, ठीक है। तो AVP याद रखेंगे आप, यहाँ V अपना जो है वेनेजुएला ना होते हुए ब्राज़ील को याद रखेंगे आप। तो अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, इन तीनों देशों से टच करने वाली ये रिवर है। इस रिवर की एक बहुत अच्छी खास बात है, देखो ये अर्जेंटीना दिख रहा होगा, ये इधर पराग्वे दिख रहा है और ये ब्राज़ील, ये 3 है। सर बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर यदि आप खड़े हो गए तो एक तरफ ब्राज़ील दिखेगा, एक तरफ पराग्वे दिखेगा, एक तरफ अर्जेंटीना दिखेगा। समझ रहे हो? ये पराना रिवर बड़ी काम की है। जी हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये देखिए, फिर से बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो ये देखना, ये पराना रिवर है, इस पॉइंट पे आप आओगे तो इधर देखोगे तो ब्राज़ील दिखेगा, इधर देखोगे तो पराग्वे दिखेगा, इधर नीचे देखोगे तो अर्जेंटीना दिखेगा। इट मीन्स दैट कल को एक सवाल आ जाए कि पराना रिवर जो है कौन से 3 देशों के बीच में बॉर्डर बनाने का प्रयास कर रहा है, या एटलीस्ट इतना तो अपने को समझ में आ जाएगा कि पराग्वे एंड अर्जेंटीना के बीच में मिलेगा आपको ये, ऊपर ब्राज़ील है ही। एक तो ये सवाल आ गया। कहाँ जा रही है रिवर? तो नो डाउट ये अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में जाएगी, रियो दी ला प्लाटा के पास। कभी एटलस ओपन करके देखना, वहाँ लिखा रहेगा रियो दी ला प्लाटा, ला प्लाटा, रियो दी ला प्लाटा, ला प्लाटा, ठीक है। मकापा इज रिलेटेड विद अमेजोन, जैसे पढ़ा था ना आपने, मकापा इज रिलेटेड विद अमेजोन, वैसे रियो दी ला प्लाटा इज रिलेटेड विद पराना। बट सर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअल में, और कुछ काम की चीज़ हो सकती है क्या ये? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको इसी पॉइंट पे, ये तीनों देशों की जो पॉइंट है ना, ब्राज़ील की तरफ देखोगे आप तो आपको एक डैम मिलेगा सर यहाँ पे। नाम जो डैम का यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, उस डैम को हम लोग कह रहे हैं, जी हाँ, इताइपू डैम, नॉट ताउपो लेक। ताउपो लेक इज इन न्यूजीलैंड, है ना। इताइपू डैम, फिर से लिख देता हूँ, इताइपू, इताइपू डैम। सर ये इताइपू डैम मान लीजिए आप कि ये लार्जेस्ट डैम है, कहाँ का? साउथ अमेरिका का। कौन सी नदी पर है? पराना नदी पर है, नॉट पनामा, पराना। इट मीन्स दैट सर आपने हमें अमेजोन पढ़ा दिया, आपने हमें ओरिनोको पढ़ा दिया, आपने हमें मैग्डलेना पढ़ा दिया, आपने हमें इसके बाद में पराना पढ़ा दिया, और साथ में साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम भी समझा दिया, ठीक है। तो ये है नदियाँ, ऐसी सीरीज आती रहेगी। अगले कॉन्टिनेंट में, अगले कॉन्टिनेंट की अगली नदियाँ अगले सीरीज में मैं दे दूंगा। अन अकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शन, यदि आप जब सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़े तो सारे सब्सक्रिप्शन में आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10। चाहे कोई भी टेस्ट हो, जी हाँ, कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हो आप, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड बाय।